पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने कल पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई तो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल तरीन फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने उनको करोड़ों रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की वालदा ने करोड़ों रुपए की गाड़ी को घर लाने से मना कर दिया और बाबर आजम ने फिर उस रकम से ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल खुश हो गए। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस मुश्किल टाइम में बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के बहुत से हेटर हमेशा उन पर तनकीद करते रहते हैं, अगर आप उनके सपोर्टर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए 63 यानी कि 63 गेंदों पर 111 रन बनाए। बाबर आजम ने शानदार इनिंग खेली और इसकी बदौलत पेशावर ज़ल्मी कल का मैच भी जीती है। कल के मैच में दो खास बातें थी। एक खास बात तो ये थी कि बाबर आजम की वालदा जो है पहली मर्तबा स्टेडियम में आकर बाबर आजम का मैच देख रही थी और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने अपनी वालदा की मौजूदगी में सेंचुरी स्कोर की। सेंचुरी स्कोर करने के बाद जावेद अफरीदी ने बाबर आजम के लिए MG गाड़ी, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान है, वो बाबर आजम को गिफ्ट किया है। तो उसके बाद बाबर आजम की वालदा ने बाबर आजम को ग्राउंड में ही नसीहत की और कहा है कि बेटा इस गाड़ी को घर मत लेकर आना। तो बाबर आजम की वालदा ने बाबर आजम से कहा कि बेटा इस गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है या फिर 1 करोड़ रुपए, आपने ये गाड़ी भी घर लेकर नहीं आनी और ये पैसे भी घर लेकर नहीं आने, बल्कि पूरी दुनिया में मजलूम मुसलमानों के ये पैसे डोनेट कर देने हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने अपनी गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए तक लगाई और उन पैसों को अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए डोनेट कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। आप सब ने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है।